ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की कहानी। सावन सोमवार का व्रत रखकर अगर सावन सोमवार की कथा की जाए तो इससे सभी दुखों का अंत होता है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार में अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन कथा को जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आइए हम कथा रसपान करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में शिव भगत राजा रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आने वाले सावन सोमवार में अपने इष्ट देव भगवान का हौद दूध से लबालब कर दूंगा। मंदिर का हौद काफ़ी गहरा और चौड़ा था। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हौद को दूध भरने की बात पूरे नगर में बताने को कहा। मंत्री ने लगे हाथ पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। हौद भरना है, राजा की आज्ञा है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड की भागी होगा। सोमवार के दिन सारे गांव और नगर का पूरा दूध लेकर चले आए। सारे ग्वाले घबरा उठे। उस दिन किसी ने घूंट भर भी दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाया। कुछ ने बछड़ों को गाय को मुँह लगाते ही छुड़ा लिया था और दूध आया और हौद में छोड़ा गया। फिर भी हौद थोड़ा खाली रह गया। इस बार एक बुढ़िया मंदिर में आई। भक्ति भाव से उसने लुटिया भर दूध चढ़ाकर भगवान शिव से कहा, भगवान, शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया की क्या औकात है। फिर भी हे भगवान, बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये दूध की 2 बूंदें स्वीकार करो। इतना कहकर बुढ़िया बाहर निकल आई। सभी ने देखा भगवान का हौद एकाएक भर गया। उन्होंने जाकर राजा से कहा कि बुढ़िया ने 1 लुटिया दूध हौद में डाला तो वह पूरा भर गया। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे सोमवार को राजा ने फिर वैसा ही आदेश दिया। नगर भर का दूध महादेव के हौद में डालने का आदेश दिया। फिर भी हौद खाली रह गया। पहले की तरह बुढ़िया आई और उसने जैसे ही अपनी लुटिया का दूध भगवान शिव पर छोड़ा वैसे ही हौद लबालब भर गया। हौद भरा देख राजा सेवकों ने राजा को जाकर पूरा वृत्तांत सुनाया। ऐसा सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया। अब की बार उसने स्वयं उपस्थित होकर रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरा सोमवार आया और पुनः नगर भर का दूध राजा ने अपने सामने हौद में डलवाया। फिर भी हौद खाली ही रहा। उसी तरह बुढ़िया मंदिर में आई और उसके लुटिया डालते ही हौद भर गया। बुढ़िया पूजा करके निकल गई। राजा भी उसके पीछे निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने बुढ़िया को रोका। अचानक ऐसा होने से वह कांपने लगी। राजा ने अभय दिया। जिज्ञासा करते हुए कहा, बताओ क्या बात है, तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि जो हौद एकाएक भर जाता है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जादू टोना कुछ नहीं है। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर बचे हुए दूध में से 1 लुटिया दूध लेकर आती हूँ। सभी को तृप्त करके बचा हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाती हूँ, जिससे वे प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम राजबाल के नगर के सारे बाल बच्चों, ग्वालों और बीमार बूढ़ों का पेट काटकर उसे तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और उसे भगवान शिव को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। उतने से उनका पेट नहीं भरता, इसलिए हौद खाली रह जाता है। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। वह बुढ़िया को प्रणाम करके लौट आए। राजा ने अपने किए की भोलेनाथ से माफ़ी मांगी। राजा भी हर सावन सोमवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करने लगा। जैसे भगवान भोलेनाथ बुढ़िया की सेवा से प्रसन्न हुए, भगवान वैसे सबकी सेवा से प्रसन्न हो। जय भोलेनाथ की। आइए अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। इधर पीछे से बुढ़िया माई बहू के साथ घर में अकेली रहती थी। बहू से खाना भी नहीं देती थी। सारा बना हुआ खाना अकेले खा जाती, थोड़ा सा ज़मीन पर गिरा देती। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती। कहती, खाना तो रखा था माँ जी, लगता है चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आया। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसका बेटा वापस आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। उधर उसकी पत्नी ने सोचा
कि पति के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी। यह सोचकर वह रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि हर रोज़ यह खाना अकेले खा जाती है, सारा इल्ज़ाम मेरी मासूम चूहों को लगा देती है, पर इस बेचारी बुढ़िया को भूखा ही रखती है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन साड़ी को खूंटी पर टांग कर सोती थी। उसने उस दिन वैसा ही किया। वह साड़ी को खूंटी पर टांग कर सो गई। सोते ही भगवान गणेश ने अपने चूहों को आदेश दिया, जाओ और जाकर उसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने उसकी साड़ी बिल में छुपा दी। जब बहू सुबह उठी तो साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति आ गया। सास ने उसको आवाज़ लगाई, बहू देख मेरा बेटा आ गया। तब बहू ने कुछ नहीं बोला। सास ने फिर से आवाज़ लगाई। बहू बोली, माँ जी मेरी साड़ी नहीं मिली, मैं बाहर कैसे आऊँ। तभी उसका पति कमरे में आ गया और वो उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लगा। कहता कि बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएगी। उतने में बुढ़िया माई भी अंदर आ गई और वह इधर उधर देखती, उसे साड़ी का पल्लू चूहों के बिल में दिख गया। बुढ़िया माई कहने लगी, बहू सच कह रही थी, यह रही साड़ी चूहों के बिल में है। बहू सास के पैर पकड़ लिया और कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी करनी मेरे साथ में हर रोज़ भोजन चुरा कर खाती थी, नाम चूहों का लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मुझे सज़ा दी है। उसके बाद ही उसे गणेश जी में अटू लगाव होने लगा। वह हर सुबह अपनी सास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की पूजा करने लगी। उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई, अनेक प्रकार के भोग लगाने लगी। गणेश जी यह सब देखकर बहुत खुश हो गए। उनकी कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इसी प्रकार 9वें महीने उन्हें एक सुंदर पुत्र भी दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जैसे भगवान ने उन सास बहू को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते सबके घर में सुख समृद्धि आए। सभी को भगवान बुरी नज़र से बचाए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। ओम नमः शिवाय।